टीनेजर्स में पिंपल्स निकलना, एक्नी होना। अगर एक्नी को दावत पे बुलाना है ना तो आप उसको मीठा दे। टीनेज एक्नी वाले को 18 to 20 इयर्स पे ट्रीट करती हूँ ना तो उसकी रिकवरी ऐसे होती है। यही वो ट्रीटमेंट अगर मुझसे 30 साल के ऊपर आके करवाएगा कि जब उसके अम्मा या अब्बा कहें कि जब इसकी शादी की उम्र होगी ना तब करा लेंगे, वो उसको 10, 12, 13, 14 अनकंटिन्यू। छोटी छोटी बच्चियां मैं देखता हूँ उनके माथे पर, उनकी मॉस्टेशेस पे बाल होते हैं जिस तरह 16-17 के अंदर इट शुड वो कम होने चाहिए। अगर एक चीज अर्ली टाइम के अंदर डायग्नोज होके और ट्रीट हो जाएगी तो वो ज्यादा आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेगी। लेकिन अगर वही आप सस्टेन करके रखेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्गर रन के अंदर वो आपकी बॉडी को डैमेज के अंदर लेके चली जाएगी। ग्रीन टी में भी कैफीन होती है। फीमेल्स जो कि किसी हार्मोनल सिंड्रोम के साथ जो है वो डील कर रही हैं, उनके लिए तो ये चीज बिल्कुल जहर की तरह है। कोई नहीं चाहता कि वो वक्त से पहले बूढ़ा हो या बूढ़ा लगे। वो रिंकल्स आ जाते हैं, कव्वे पड़ जाते हैं और माथे पे भी शिकन आपके हैबिट बन जाता है। तो ये एंटी एजिंग मेडिसिन ले लें। आपकी बॉडी का इतना बड़ा फंक्शनिंग सिस्टम है, आप एक कैप्सूल ले रहे हैं, हाउ आर यू सो श्योर कि इट्स गोना वर्क ऑन योर फेस? कितना पानी का इंटेक मुझे एक अच्छी स्किन को ग्लो दिखाने के लिए अगर आप कॉफी और चाय का इंटेक नहीं करते तो गर्मी के अंदर 10 से 12 ग्लास। 4 कप चाय जो है ना वो आपकी बॉडी से डिहाइड्रेट कर देता है 14 to 16 ग्लासेस ऑफ वाटर। फेस वॉश बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, सोप भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक एस्थेटिक फिजिशियन कैसे देखते हैं? फेस के ऊपर तो आप इस तरह का कोई केमिकल सोप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बालों पे सोप इस्तेमाल करना, शैम्पू इस्तेमाल करना, बालों की स्किन पे कोई फर्क पड़ता है? हमें होता है कि जिससे सबसे ज्यादा झाग बने ना वो वाला शैम्पू यूज। अच्छा हो गया काम। ठीक है, हमें लगता है उससे ज्यादा सफाई हो रही है।